हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता ई कोर्स में। सो आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग भगवत गीता। अभी तक पहला और दूसरा अध्याय आपने सुना होगा डिवोटी से, और आप होप कि आपने ट्रांसलेशन भी पढ़े होंगे। सो भगवत गीता का ये जो ई कोर्स है वो बहुत आसान है समझना, प्रोवाइडेड वी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज, गुरु एंड कृष्णा। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़ के मेरे साथ थोड़ी सी प्रेयर्स आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। सो आज हम तीसरा अध्याय समझने की कोशिश करेंगे। सो तीसरे अध्याय से पहले वुड लाइक टू कनेक्ट थर्ड चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। सो आपने सुना होगा चैप्टर 1 में कैसे पूरा महाभारत का सीन सेट हो गया है, और अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके वहाँ पे युद्ध में आए हैं, और अर्जुन जो है बहुत परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया है। क्यों? क्योंकि सामने देखा कि युद्ध लड़ने के लिए कौन आए हैं। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लोग आएंगे। ये लोग कौन थे? ये उसके खुद के गुरु, खुद के किन्समैन, रिलेटिव्स, कौरव फैमिली, पूरा कौरव परिवार था, खुद का ही परिवार था, भाईचारा ही था। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंसीव कि ऐसे लोगों के सामने ये लोग लड़ने आए हैं। आई कैन नॉट। सो जब ये स्थिति देखी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, तो जो अर्जुन, जो पराक्रमी है, जो ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द इन द वर्ल्ड, स्टार्टेड ग्लाइडिंग डाउन। आई मीन ही बिकेम डिप्रेस्ड। जो उसका जो गांडीव था वो फिसलने लगता है, आवाज़ चौक होने लगती है, जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन से सेंसेस वो ढीले पड़ने लगते हैं, और बहुत उदास हो गया, रोने की स्थिति हो गई। और इस स्थिति में अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण लेते हैं। और अपने फेमस श्लोक है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। सो जब ऐसी परप्लेक्स सिचुएशन हुई तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली। तो प्रभुपाद जी उस परपट में लिखते हैं कि दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी, दैट वेन एवर ही इज़ इन कन्फ्यूजन, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी सिचुएशन, खराब सिचुएशन या अच्छी सिचुएशन भी, तो डिवोटीज भगवान कृष्ण का ही सहारा लेते हैं, उनको ही याद करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी लाइक अर्जुना। और अर्जुन सरेंडर हो जाता है। फिर सेकंड चैप्टर बिगिन होता है भगवान कृष्ण की वाणी से। भगवान कृष्ण अपने सबसे अच्छे मित्र और डिवोटी को गाइड करने लगते हैं। सबसे पहले वो गाइड करने लगते हैं ज्ञान योग के द्वारा। बताते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो इतना डिप्रेशन थे, इतने परेशान थे, रो रहे हैं, इतना कमज़ोर हो गए हैं, वो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों से युद्ध करना है वो एक शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे में जनाधिपहा, जो जैसे भगवान कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते, इटर्नल हैं, वैसे ही आत्मा भी इटर्नल है, कभी मरती नहीं है। सो इसलिए उन सब के लिए रोना ठीक नहीं है अर्जुन। सो भगवान ने आत्मा का ज्ञान बताया। फिर इसको कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान बताया, बेसिकली नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सोल। और इसके बाद में भगवान आते हैं कर्म योग के ऊपर। ज्ञान योग बता दिया, अल्टीमेटली कृष्णा चाहते हैं कि अर्जुन लड़े। सो कर्म योग बताना स्टार्ट किया। भगवान ने बताया कि आप एक क्षत्रिय हैं, एक राजा हैं, राजा बनने लायक हैं, आप एक लीडर हैं पूरे विश्व के लोगों के, और आपका कर्तव्य है बुराई के खिलाफ लड़ना। और यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आपको लोग तो बुरा कहेंगे, मेरे को भी कहेंगे, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू मी, यू आर माई डिवोटी एंड फ्रेंड। So it doesn't befit you to go away from this fight. You have to fight. Even if यदि जीत नहीं भी हुई, शहीद हो गए इसमें, still you will enjoy the heavenly planets, heavenly delights. और यदि मर भी गए
again, you are in all good benefit. There is no loss in that sense because you are a Kshatriya and your duty is to fight. कर्म योग बताया, सो ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, और भगवान फिर भक्ति योग बताते हैं, उसको बुद्धि योगा भी कहते हैं भगवान यहाँ पे, और कहते हैं कि दूरेणा हि अवरण कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। 2.49 है ये, हम अभी सेकंड चैप्टर में हैं, थर्ड में आए नहीं अभी। सो भगवान भक्ति योगा के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि rid yourself from all the sinful reaction, from all the bad activities, all bad karmas by engaging yourself in my devotional service. तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भगवत गीता के इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज हो गया, bewildered हो गया अगेन। क्यों? क्योंकि भगवान ने अभी तक बताया कि तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं है और तुम लड़ सकते हो, लड़ना चाहिए, क्षत्रिय हो, कर्म करो, मर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीत लिया तो यू विल एंजॉय। बट यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस करते हुए सारे कर्मों से फ्री रहना है। अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लड़ो, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि सारे बुरे कर्मों से फ्री रहो। मैं कैसे बुरे कर्मों से फ्री रह सकता हूँ यदि मैं लड़ूंगा? तो इतने सारे लोग आए हैं, लोगों की मृत्यु होगी, they will be killed. How is it possible that I'll be freed from all the sinful reaction? What is this? Don't bewilder me. So this was Arjun's position. वो वापस bewilder हो जाता है। Then जब bewilder हो गया अर्जुन, then शुरुआत होती है थर्ड चैप्टर की। इस अर्जुन के क्वेश्चन से वो पूछते हैं कि आप मुझे बता रहे हैं सारे बुरे कर्मों से फ्री रहो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं लड़ूं, कैसे पॉसिबल है? कॉन्ट्राडिक्टरी है तो। So Prabhupada writes in the purport of 3.1 that this is a quality of a devotee. When he is confused, he asks questions. वो प्रश्न पूछते हैं, and फिर प्रश्न पूछ लिया और भगवान भी खुश होते हैं, और फिर भगवान बताते हैं कि नहीं अर्जुन, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवसा कर्मा सर्वम प्रकृते जैर गुणेर। काम तो करना पड़ेगा, कार्य तो करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में हो, वो इन जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनसे फ्री नहीं है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये इनकी वजह से कोई भी व्यक्ति पैसिव नहीं रह सकता, ठाला बैठा नहीं रह सकता बेसिकली। यू अंडरस्टैंड? ही विल बी इम्पेल्ड टू वर्क। सो भगवान कह रहे हैं नहीं, कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भगवान बताते हैं बहुत अच्छी बात, वो बताते हैं तीसरे अध्याय के 9th श्लोक 3.9 में। क्या कहते हैं? यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। बहुत अच्छी बात है, हम सबको याद रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कार्य तो करने हैं, क्योंकि हम सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन अर्जुन कार्य भगवान विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए करो। उसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच यू डू फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड विष्णु। यज्ञ का एक और मतलब होता है, वो होता है विष्णु। तो भगवान ने बताया कि मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं भगवान 3.13 में। कहते हैं यज्ञशिष्टा सनासिन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते त्यघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे तुम कुछ खाते हो, खाए बिना कोई रह नहीं सकता। सो जो आप खाना पकाते हैं, बनाते हैं, दैट यू ऑफर टू मी in the form of yajna and then take it as prashadam। यज्ञशिष्टा, यज्ञशिष्टा का मतलब जो यज्ञ में यज्ञ के लिए समर्पित किया गया, भगवान की खुशी के लिए उनको ऑफर किया गया, और देन यू टेक इट। सो देन दिस वे आप सारे पाप कर्मों से मुक्त रहेंगे। सो ऐसा एग्जाम्पल दिया भगवान ने, और फिर भगवान एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसे कार्य करते रहो, क्योंकि यू आर अ लीडर, यू आर अ क्षत्रिय, you are a politician, you are a great warrior for the whole world.
So people look upon you. So when you do your work in this way, by doubting, engaging your every activity for my pleasure, for pleasure of Yajna, for pleasure of Vishnu, then you will be freed from all sinful reactions. And जब आप इस तरह engage रहेंगे, the whole world will follow you. Just imagine. So I was remembering जब मैं श्लोक पढ़ रहा था, और फिर इसके बाद में भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जनः, जो भी कोई बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति कोई भी चीज़ करता है, तो जो कॉमन लोग हैं दे ऑटोमेटिकली फॉलो इट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा. आपको याद है लॉकडाउन जब शुरू हुआ था और कुछ 10-15 दिन बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि संडे को 9 बजे 9 मिनट्स के लिए एक दिया जलाना है, राइट? 9 at 9, आप सबको याद होगा. सो नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया और संडे को 9 at 9 बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों ने लैंप लिट किए. आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा था. बिकॉज मोदी जी इज़ अ वेरी फेमस लीडर, हैव गुड नेम एंड फेम, पीपल रेस्पेक्ट हिम एंड इज़ अ लीडर, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, सो पीपल फॉलो हिम. जस्ट इमेजिन यदि मोदी जी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, he does every activity remembering Krishna, remembering Vishnu. Just imagine he start chanting Hare Krishna, he start reading Bhagavad Gita every day. कितना influence होगा? People will become so rapidly, so quickly they will take Krishna consciousness very seriously, isn't it? This is the effect or impact of a good leader. So भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि you're a leader and you work in this way. काम तो करना है, लेकिन work being conscious of me. Okay. Abhi Arjun was very satisfied, but he still had a question, because he was a worldly man, he was a householder. So he asked Lord Krishna, my dear Lord, you have so nicely explained me everything which I asked you. I request you to answer one more question. What is that? कि हमें सारे कार्य, जो भी कोई कार्य हम करें, भगवान विष्णु के प्लेजर के लिए, आपके प्लेजर के लिए करना चाहिए. इससे क्या होगा? हम सारे सिंफुल रिएक्शन से फ्री रहेंगे. लेकिन क्यों लोग फिर भी सिंफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं? क्यों? ऐसा क्यों है? लोग क्यों नहीं, आपकी इन सारी बातों को क्यों अमल नहीं करते? Why don't they assimilate and follow? Many people are engaged in sinful activities. They are doing all the activities not dedicating to you. ऐसा क्यों हो रहा है? Why they do not agree with you? Why they didn't hear you? So it was a very good question, because we also see कि कितने सारे लोग हैं, हम प्रीच करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैंटिंग कर लो, भगवत गीता रीड करो, टेंपल आइए, प्रसाद लीजिए. स्वामी जी बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है प्रभु, असाइनमेंट है, ट्यूटोरियल है, कल यहाँ कल वहाँ, टाइम नहीं है प्रभु. So ऐसा क्यों? देन भगवान इसका आंसर देते हैं. वो कहते हैं, सो अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजितः. लोगों को पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है. जैसे कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, उसे पता है कि ये ठीक नहीं है उसके स्वास्थ्य के लिए. कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई इलिसिट अफेयर कर रहा है, राइट? और सो मेनी सिंफुल एक्टिविटी लाइक स्लोटर हाउसेज, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, सो एंड सो. दे नो दिस इज़ वेरी बैड. उसे पता है शराब पीने से लीवर खराब होगा, उसे पता है सिगरेट पीने से कैंसर होगा, तबीयत खराब होगी, ठीक नहीं है. बट स्टिल अर्जुन पूछ रहे हैं, अनिच्छम अपि वार्ष्णेय, इच्छा नहीं है उस व्यक्ति की सिंफुल एक्टिविटी करने की, बट बलदेव नियोजितः, बट ही इज फोर्स्ड बाय समथिंग. व्हाट इज दैट फोर्स which induces all the living entities to do sinful activity? What is that force, my dear Lord? Please tell me, please. So भगवान फिर बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः. भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ये काम है जो मोड ऑफ पैशन से अराइज होता है. मोड ऑफ पैशन की वजह से एक व्यक्ति में डेवलप होता है और उसकी वजह से पीपल आर फोर्स्ड टू डू सिंफुल एक्टिविटी.
राइट। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि ये जो काम है ना ये बहुत फोर्सफुल है, हम सबको सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करता है। और ये भगवान कह रहे हैं बाद में कि ये जो काम है ये इनसैटिएबल है, यानी कि इसको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि जैसे हम आग को घी या फ्यूल डाल के ठंडा नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ये जो लस्ट है इसको भी हम जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे उतना ही बढ़ता जाता है, उस आग की तरह जिसमें आप घी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी समाप्त नहीं होता। सो इसके रिगार्डिंग, इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी बहुत पहले की, जब अकबर भारत पे ऊपर इस वर्ल्ड में राज करता था और बीरबल उसका बहुत क्लोज एसोसिएट था, क्लोज सर्वेंट था। सो अकबर ने ये एक क्वेश्चन पूछा था बीरबल से कि बीरबल मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसी चीज़ जो व्यक्ति को कभी छोड़ती नहीं है, ऐसी इच्छा जो व्यक्ति की अंत समय जब आदमी शरीर को त्यागने वाला है तब तक भी वो इच्छा उसके हृदय में रहती है। So because Birbal was very intelligent, so he asked this question to an intelligent servant. So बीरबल समझता है थोड़ी देर के लिए और बोलता है ठीक है, मुझे थोड़ा 1 वीक या 2 वीक का समय दीजिए और मैं आपके पास आंसर वापस लेके डेफिनेटली आऊँगा। बीरबल चले जाता है और इधर टाइम गुजर रहा होता है, 1 वीक चला गया, 2 वीक चला गया। 2 वीक के बाद बीरबल वापस आता है अकबर के पास और बोलता है कि माय डियर किंग प्लीज़ कम, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़ रेडी टुडे, प्लीज़ कम। तो अकबर सोचता है अच्छा चलो चलते हैं। तो बीरबल एक रिक्वेस्ट करता है कि यू डोंट कम अलोन, यू कम अलोंग विद योर यंग डॉटर, अनमैरिड यंग डॉटर। ठीक है ले लेते हैं, बीरबल कह रहा है तो चलो बेटी। तो बीरबल, अकबर और उनकी यंग डॉटर चल दिए। बीरबल उनके एक गांव में लेके जाता है और गांव में बहुत सारे घर होते हैं और वहाँ पे एक घर में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे आसपास। क्यों खड़े थे? क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड व्यक्ति की डेथ होने वाली थी। सो वहाँ पे जैसे ही राजा अकबर बीरबल और उनकी बेटी को देखते हैं, सारे लोग उनको जगह दे देते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं रूम के। सो जैसे वो आदमी जो डेथ बेड पे था वो देखता कि अकबर आया। अब ये ना तो बात कर सकता ना ही उठ सकता है, बट ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। सो अकबर आता है पहले, तो अकबर की तरफ देखते हैं, फिर बीरबल आता है, सो उनको भी ग्रीट करने की कोशिश करता है, फिर उनकी डॉटर आती है। सो अकबर थोड़े समय के बाद ऑब्जर्व करता है कि बीरबल ये जो व्यक्ति है जो अभी जिसकी डेथ होने वाली है, ये एक ही तरफ क्यों देख रहा है? मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम द किंग ऑफ दिस नेशन and I can award anything which he want. He can ask me anything, but he's not looking at me. He's looking at somewhere else. ये चल क्या रहा है? तो बीरबल बताते हैं कि सर, you take your daughter, ask your daughter to come go other side. उनकी डॉटर अदर साइड जाती है। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, इसकी आंखें फिर ऐसे थी, जहाँ पे वो ब्यूटीफुल डॉटर थी उसकी तरफ ही जाती है। अकबर को समझ में आ गया, उनको आंसर मिल चुका था। बीरबल ने बताया कि दिस इज द लस्ट, अनकंट्रोल्ड सेंस एंजॉयमेंट नेवर गोज फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए लिविंग एंटिटी। वो इवन इफ इज गोइंग टू डाई ही वुड स्टिल लाइक टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो इसलिए प्रभुपाद आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट लाइक आग को हम घी डालने से, फ्यूल डालने से समाप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार काम को भी हम सेंस एन्जॉयमेंट में ज़्यादा एंगेज होके हम इसको कम नहीं कर सकते। इसकी इच्छा बढ़ती ही रहेगी इनफैक्ट, और उसकी वजह से हमें लास्ट मोमेंट पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, अब इस लस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि बिकॉज इट्स एन एनिमी। अब जो एनिमी होता है उसके ऊपर जीतना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो कैसे, हाउ टू कंट्रोल दिस लस्ट? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन विच वॉज देयर इन द माइंड ऑफ अर्जुन। कृष्णा न्यू, बिकॉज कृष्णा इज इन एवरीवन्स हार्ट। सो भगवान को पता था कि ये हृदय में है उनके, तो भगवान खुद बताने लगते हैं कि ये जो लस्ट है ना अर्जुन, इसको कंट्रोल करने के और
इसके ऊपर जीत पाने के दो तरीके हैं मेन। सबसे पहला ये है कि जब भी कोई सेंस ऑब्जेक्ट आए तो हम सेंसेस को कंट्रोल करें, यानी कि restricting our senses, refraining our senses from the sense objects. But this is very difficult. It's not possible. कलयुग में तो it's an ocean of sense objects. It's very difficult. So भगवान को ये पता था, इसलिए he spoke about the second way of controlling or winning over this lust. What is that? तो भगवान दूसरा उपाय बताते हैं एक हेराकी के रूप में। भगवान बताते हैं कि we enjoy from our senses, right? We enjoy sense object from our senses, right? So ये जो हमारी बॉडी है ये एक बड़ी कंपनी की तरह से मानिए आप इसको, जिसमें बहुत सारी हैराकी होती है। कंपनी में हैराकी होती है ना, तो इस बॉडी में भी हैराकी सिस्टम है। उस हैराकी सिस्टम को समझ यदि हम लें, देन वी कैन कंट्रोल दैट लस्ट, दैट एनिमी। हैराकी क्या है, ध्यान से समझिएगा। भगवान ने बताया इंद्रियाणि प्राणियाहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे सेंसेस हैं दे आर हायर देन डल मैटर, राइट? एंड माइंड इज हायर देन द सेंसेस, एंड हायर देन द माइंड इज द इंटेलिजेंस, एंड हायर देन द इंटेलिजेंस इज द सोल। वी सोल is higher than all these things. Now, if यदि हमें controlling senses is becoming very difficult, then the most easiest and more better way is ये समझ लें कि अब एक हैराकी है। सेंसेस के ऊपर भी माइंड है, माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के ऊपर सोल है। यदि सोल becomes strong, then it can win over its enemy, which is called lust. Now, how the soul should become strong? कैसे मजबूत हो? How it should conquer this enemy called lust? How is it possible? भगवान बताते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्याम सात आत्मनः जहि शत्रु महाभावो काम रूपेण दुर्शदम। या आई थिंक लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। भगवान कंक्लूड करते हैं कि कंट्रोलिंग सेंसेस इज वेरी डिफिकल्ट, बट you can win over this enemy called lust by the virtue of the soul. You yourself can win over this lust. How? By the power, by the strength of spiritual potency. Now, how to develop spiritual potency? कैसे spiritual strength आएगी हमें? That is very simple. You all know, by practicing Krishna consciousness. When we practice Krishna consciousness, then the Atma, because when the soul is in connection or in touch with the Supreme Personality of Godhead, who is all powerful, who is all strong, when we take shelter of that Supreme Personality of Godhead, whom everything belongs, Maya bhi unhi ki hai. So if we take shelter of the Lord, then we can conquer over all the miseries, all the problems of this world, especially the lust, which is the greatest enemy. आप देख रहे हैं इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, चाहे कोई भी आप देख लो, चाहे गैम्बलिंग, इलिसिट अफेयर्स, मीट ईटिंग, डिवोर्सेस, सुसाइड्स, बहुत सारे जितने भी केसेस हो रहे हैं ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस वर्ल्ड में, वो सब लस्ट की वजह से हैं। और भगवान ने यहाँ पे बताया कि लस्ट को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, और उनमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्पावरिंग द सोल, एम्पावरिंग द सेल्फ। And the most easiest process to empowering the self is by practicing Krishna consciousness. And how to practice Krishna consciousness? Very simple, you know. By chanting Hare Krishna Mahamantra every day, 16 rounds. Prabhupada कहते हैं, if you chant 16 rounds of Hare Krishna mantra, Maya cannot touch you. Second, by taking prasadam. Remember, we cannot live without food, right? 3 times a day, sometimes 4 times, 5 times people eat food, right? Just imagine, you are what you eat. If you eat Krishna prasadam, our consciousness will become pure. 3, hearing Bhagavad Gita, Bhagavatam. 4th, associating with the devotees. And 5th, doing practical devotion service to the Lord Krishna by coming to the temple and by so many other means and ways. So, this is the most suitable and most easiest, most sublime way to win this greatest enemy of every living entity, not just the human beings. Even demigods,
को भी प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा काफ़ी, इंद्र की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रह्मा जी, सो मेनी डेमीगॉड्स आल्सो फेल, they were succumb to the Maya, influence of Maya, influence of this lust. So Krishna consciousness is so wonderful and it's made so easy by the grace of Srila Prabhupada, by the grace of Lord Chaitanya, that simply by chanting Hare Krishna, taking prasadam, associating with the devotees, reading Bhagavad Gita, which we are doing now, will help us improve, will help us empowering ourselves. And when we are empowered, when we become strong, then we can, win over this greatest enemy called lust. So now to recap, हमने क्या डिस्कस किया? Okay, so we understood कि कैसे अर्जुन was bewildered. जब अर्जुन bewildered हो रहा था तो Krishna became very compassionate. In fact, Arjun surrendered to Lord Krishna, and then भगवान कृष्ण को आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि you are not the body. Don't worry about the body. Body will anyway will die. So do your duty as a matter of duty. You are a Kshatriya. Then so ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया कि काम करो, ये करो. Then बाद में भक्ति योग बताया, दूरेण हि अवरम कर्म. दूरेण हि कर्म मतलब डिवोशन सर्विस करते हुए कार्य करो. और उस प्रकार सारे सिंफुल एक्टिविटी से तुम फ्री रहोगे. अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लड़ो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डिवोशन सर्विस करो जिससे बुरे कार्यों से फ्री रहोगे. अब थर्ड चैप्टर इसी से बिगिन हुआ कि कैसे मैं बुरे कार्यों से फ्री रहूँगा सर, मैं लड़ूंगा तो लोग तो मरेंगे, इट्स अ सिंफुल एक्टिविटी. देन भगवान कहते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट बी विदाउट एनी एक्शन, बिकॉज 3 गुणों से सारे लोग काम तो करेंगे ही, बट डू योर ड्यूटीज, डू योर वर्क by dedicating your activities upon me. Yajñarthat karma anyatra lokoyam karma bandhana. Do your duties as a sacrifice, as a yajna to me. Then उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे कैसे आप फूड को ऑफर कर सकते हैं, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस. फिर भगवान कहते हैं कि दिस वे यू शुड कंटिन्यू वर्किंग माई डियर अर्जुना, बिकॉज यू आर अ ग्रेट डिवोटी एंड अ ग्रेट लीडर एज वेल. व्हेन यू वर्क इन दिस वे, पीपल विल फॉलो यू. And when people will follow this way of working, they will be very happy. They will be very delightful every time. Then फिर अर्जुन का क्वेश्चन आता है, अच्छा थैंक यू सो मच कृष्णा, वेरी नाइस, बट आपने इतने अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन फिर भी लोग क्यों सिंफुल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं? क्यों वो डिवोशन सर्विस में रहते हुए, आपको रिमेंबर करते हुए, आपके लिए कार्य करते हुए, आपको उनके खुद के कार्य आपके लिए डेडिकेट करते हुए नहीं करते? क्यों सिंफुल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं, एज इफ दे आर फोर्स्ड बाय समवन? देन भगवान बताते हैं कि यस, दे आर फोर्स्ड टू डू सिंफुल एक्टिविटीज़ बाय लस्ट. और लस्ट किससे होता है? बिकॉज ऑफ मोड ऑफ पैशन. तो भगवान ने बताया कि लस्ट होता है जो मोड ऑफ पैशन से होता है. और फिर मैंने आपको एक कहानी बताई कि कैसे जो ये लस्ट है, ये कभी आप इसको सेशिएट नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट. एग्जाम्पल बीरबल और अकबर वाली कहानी बताई. और उसके बाद में भगवान कृष्ण सॉल्यूशन देते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए. सबसे पहला जो हार्ड था, कंट्रोल योर सेंसेस. व्हेन यू आर सीइंग समथिंग, कंट्रोल. व्हेन यू वांट टू ईट समथिंग, कंट्रोल. दैट विल नॉट वर्क. सेकंड वे जो हैराकी है, सेंस ऑब्जेक्ट से ऊपर है सेंसेस, सेंसेस से ऊपर है माइंड, माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से ऊपर है सोल. सो सोल इज लाइक CEO ऑफ दैट कंपनी, राइट? सो इफ द CEO लाइक सोल बिकम्स empowered by doing devotion service, by spiritual potency, spiritual strength, then it can win over the lust. So this way भगवान कृष्ण is explaining कि कैसे हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है लस्ट, ये यदि हम इसके ऊपर जीत पा लेंगे तो विल बी वेरी हैप्पी. एंड वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट्स व्हाट कृष्णा मीन टू से, कृष्णा इंटेंडेड टू से फाइनली while concluding the third chapter. Practice Krishna consciousness. Spiritual strength means practicing Krishna consciousness, like chanting 16 rounds, if possible 16 rounds. आप सब में काफ़ी लोग न्यू कमर्स होंगे, बट ट्राई टू चैंट एज मच एज पॉसिबल. बहुत सारा टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी 4th लॉकडाउन चालू हो गया है. सो ट्राई टू चैंट एज मैनी राउंड्स एज पॉसिबल. भगवदगीता पढ़िए, प्रसाद पॉसिबल है तो लीजिए, and associate with devotees, and in this way it will be very easy for you to conquer this greatest enemy called lust. Thank you so much for being here for this much time, and I congratulate you that you are being part of this Bhagavad Gita e-course,
प्लीज़ इस एंथुजियाज़म को कंटिन्यू रखिए एंड कीप अटेंडिंग sessions by and by. We are coming up with interesting sessions. 18 chapter in just 18 days. Once you understand Bhagavad Gita, you'll understand everything, because Bhagavad Gita is a solution for all the answers, Bhagavad Gita is a solution for all the questions. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.